देंगे एक बार फिर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल। आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 13 से। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कहते हैं, थोड़ा अब नया तरीका होगा, अब करें तो फिर कैसे करें, सुनिएगा। पहले हमसे क्या कहता है, एक धारा मापी, सुनिएगा, हमसे कहते हैं एक धारा मापी की कुंडली, सुनिएगा, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, ठीक, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 1.0 ओम है तथा इसमें 50 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इसे 2.5 वोल्ट तक नापने वाले वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है, वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो सुनिएगा, समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसका आंसर आपको आंसर सीट में मिल जाएगा। इसका आंसर 49 ओम आ रहा है और आंसर सीट में लिखा है कि श्रेणी क्रम में जोड़कर जिसे वोल्ट मीटर में उत्पन्न विक्षेप इसकी कुंडली में बहने वाली धारा के कारण इसके सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको थ्योरी लिख देनी है, लेकिन पहले हमको निकालना है। बेटा आज के क्वेश्चन कुछ नया तरीका होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। जिन बच्चों के पास कॉपी है, मेरे सारे नोट्स, आपने नोट्स तो अलग ही बात है, लेकिन इस चैप्टर की, जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने शुरू किए थे तो आपको मैंने पहले ही पेज पे सारे फार्मूले आपको लिखवा दिए थे। हर एक फार्मूला आपको चमकना चाहिए, चमकाना भी है, उसे याद भी करना चाहिए, तो वो फार्मूले आपको लिखवा दिए हैं, ठीक। लेकिन अगर अभी तक आपने उन्हें रिवाइज नहीं किया है तो एक बार जाके रिवाइज करो, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल समझो। अब बात आती है कि एक बार हम मौखिक आपको रिवाइज करवाते हैं। बेटा देखिएगा, धारा मापी का प्रतिरोध होगा, आप उसे जी से लिखोगे। अभी तक संट वाले पे न्यूमेरिकल चल रहे थे, अब वो खत्म। बीच बीच में एका दुक्का आएंगे, निपट लेंगे, बाकी नहीं आएंगे। अब आपको ये बात जाननी होगी, अगर धारा मापी का प्रतिरोध कहेगा उसे आप जी से लिखोगे। अगर आपसे कहेगा वोल्ट, बेटा अगर 2 वोल्ट होंगे, सुन लो पहले, कभी कभी आपको 2 वोल्टेज दिए होंगे तो छोटे वाले वोल्टेज को वीजी से लिखोगे, वीजी से, और बड़े वोल्टेज को केवल वी से लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल एक 5 वोल्ट दिया है, एक 6 वोल्ट दिया है, तो वीजी हमारा हो जाएगा 5 और वी केवल हो जाएगा 6। सर ये तो वही वाली बात हो गई जो आईजी और आई में होता था। बोलिए, ये वही वाली बात हो गई जो आईजी और आई में होता था। कम धारा को आईजी से लिखते हैं, ज्यादा धारा को आई से लिखते हैं। बेटा चीज को पकड़िए धीरे धीरे। बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं क्लासरूम में बैठते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइंट किस टर्म से लिखना है। कम धारा आएगी उसे आईजी से लिखना, ज्यादा धारा आएगी उसे आई से लिखना। नेट पॉइंट क्या है, कम वोल्टेज होगा वीजी से लिखोगे, ज्यादा वोल्टेज होगा वी से लिखोगे। बाकी अगर धारा मापी का प्रतिरोध कह रहा है उसे जी से लिखोगे, बस और कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल बहुत इजी है बेटा, सबके दिमाग में बात बैठ गई। अगर 2 वोल्टेज होंगे, कम वाले को बेटा आप वीजी से लिखोगे और ज्यादा वाले को वी से लिखोगे, कम धारा को आईजी से लिखोगे, ज्यादा धारा को आई से लिखोगे। अब हम दोबारा नहीं बताएंगे, मैंने 2 बार रिवीजन मारा। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ रहा हूं। पहला पॉइंट आया, कुंडली का प्रतिरोध 1.0 ओम है। बेटा पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं। बोलिए, देखिए फिजिक्स से बहुत ध्यान से समझना है सबको। यहाँ पे जी बराबर हम केवल 1 लिख लेंगे। मैंने बता रखा है बच्चों को कि 1.0 है तो ओनली आप 1 लिख सकते हो। पॉइंट के बाद जीरो की मान्यता खत्म होती है। अगर हमने 1 समझा दिया कायदे से तो तुम सारे लगा दोगे 5 न्यूमेरिकल, 5 तो न्यूमेरिकल अपने आप से लगा दोगे। 50 मिली एम्पियर, बेटा यहाँ पे धारा केवल एक ही है कि नहीं है। अगर हाँ लो, फिर एक नया टॉपिक बढ़ेगा, सुन लो पहले। अगर क्वेश्चन में केवल एक धारा दी हो तो उसे सदैव आई से लिखना। 1 मिनट, आपका फार्मूला क्या होता था, शायद देखो कॉपी में लिखवाया, आई जी बराबर वी बटे आर प्लस डी ना। ठीक ठीक ठीक। अगर केवल धारा दी होगी तो उसे आप आई जी से लिखना, आई से नहीं। अगर 2 धाराएं होंगी तो कम वाले को आईजी और ज्यादा वाले को आई। अगर केवल धारा दी होगी, तुमको 1 वोल्टेज दे दे और तुमको 1 धारा दे दे तो धारा को आईजी से लिखना और वोल्टेज को वी से लिखना। देखो 50 मिली एम्पियर,
तो यहाँ पे 50 मिली एएमपी लिख देंगे। ए बेटा, जब भी मिली एम्पियर आएगा उसे चेंज करोगे एम्पियर में, तो मिली को एम्पियर बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा होती है? -3 से होती है। आगे क्या है? 2.5 वोल्ट। बेटा वोल्टेज को किससे लिखते हैं? V से। V बराबर 2.5 वोल्ट। अब आ गया समझ में? बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। हमसे कहता है वोल्ट मीटर, कहता है वोल्ट मीटर में किस प्रकार, अभी तक बोल रहा था आमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। अगर आमीटर में कहेगा तो आपको एस फाइंड करना है, अगर वोल्ट मीटर में कहेगा, डेरिवेशन करवाया है तो हमको इस बार पता है क्या निकालना है। हाँ, वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करना है, आपको आर निकालना, ये ध्यान रखना। शब्दों का खेल आपको समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला तुम लगाओगे क्या, इसको देखना है। पहले इतना पॉइंट लिखो, ये क्या कहते हैं, जो भी लिखा है सारे पॉइंट नोट करो। आप लोगों ने सारे पॉइंट नोट कर लिए। अब देखो बेटा, देखो इस सवाल को तगड़े सीख लो। आप शांत रहो। IG बराबर एक सूत्र होता है V/R+G। एक मिनट, देखो IG बराबर आपको फार्मूला मैंने क्या राइट करवाया था? IG बराबर मैंने आपको फार्मूला आपको कॉपी पे नोट करवाया है, V/R+G। बिल्कुल सही, सूत्र हम सही लिख रहे थे। क्यों? आप उस सूत्र में मान रख दीजिए, IG बराबर होता है V/R+G। चलो लगा दिया बेटा, मान रखो इसमें फटाफट। IG का मान कितना है? 50 × 10⁻³ -3। अच्छा कौन बच्चा बताएगा V का मान कितना है? 2.5। टेस्ट लेंगे किसी दिन न्यूमेरिकल का। कैपिटल R का मान हमको नहीं पता है, G का मान बताओ 1 है। अच्छा कल से शायद हम बराबर सिखा रहे हैं सबको, 10⁻³ है, इसे कहाँ लाओगे? बटे में। तुम बताओ बेटा। अच्छा चलो हम ही बताते हैं, 10⁻³ को नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 3 नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा 1000 बनेगा। अच्छा बताओ, ये बात हमको लगता है कि हम बहुत बार बता चुके हैं, आज उससे ज्यादा एक बार और हो गया। बराबर 2.5, यहां पॉइंट मत हटा देना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर बेटा यहाँ पे कैची गुणा कर दो, करें 5 का पारा R बार क्या बनेगा? 5R, 5 एकम 5। आ गया समझ में? बोलो अब 100 की गुणा किससे होगी? इससे, जबकि कैलकुलेशन इतना हम बिल्कुल स्लो मोशन में करवाते हैं। हो गया। अब यहां से हटाओ, नीचे 1 0 बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5R लिख देंगे प्लस का 5, 25 धाम कितने होते हैं? 250 होते हैं ना। अब बाबूजी हम क्या करेंगे? 5R, 5 को बेटा इस 5 को उधर ले जाओ, काहे का? माइनस। तो यहाँ पे 5R में से 250 घटाओ, अरे 250 में से 5 तो कितना बचेगा? 245। बेटा ये 5 कहाँ जाएगा? इनके बटे में आएगा। 5 एकम 5 कर देंगे, 5 चक्कू 20 कर देंगे, 4 बचेगा। काटना सबको तो आता होगा कि 5 का पहाड़ा पड़ो 24 से ज्यादा ना हो, तो 25 ज्यादा हो गया, तो 4 बार तो लगेगा, 5 चक्कू 20। दिमाग कई बचे? 4, 4 वो किसके आगे आए? 5 के। क्या बन गया? 45, 5 9 45। तो यहाँ पे R बराबर कितना आएगा? 49। यानी वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमको 49 ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा। सब बच्चे इसे कॉपी पे राइट करेंगे। अब आप लोग न्यूमेरिकल इसके आगे के अपने आप लगा सकते हो, बस इसे कॉपी पे करो, आगे बढ़ते हैं स्पीड में। एक बार फिर प्रश्न नंबर 14 देखिएगा कैसे हल होगा। एक धारा मापी का प्रतिरोध बताओ किससे लिखेंगे? G से। ए बेटा G बराबर आप राइट करोगे 100 ओम, ठीक है। आगे इसमें 25 MA। सर ये MA क्या होता है? बेटा MA का मतलब मिली एम्पियर ही होता है। तो बताओ धारा है ना, इसे किस अक्षर से लिखोगे? IG से। बेटा कितना दे रखा है? 25 MA। ए बेटा MA मतलब होता है मिली एम्पियर, M फॉर मिली, ओम का एम्पियर,
इसे कायम चेंज करोगे एम्पियर में, कितने से गुणा करोगे अब तो बता दो हैं? 10⁻³ से गुणा। आगे बढ़ो। 120 वोल्ट का विभवांतर था, किससे लिखेंगे? V से। 120 वोल्ट का विभवांतर है तो V बराबर बेटा 120। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, बहुत बार होता है। क्या परिवर्तन करना होगा बताओ? यानी हमको R निकालना होगा, अब कुछ नहीं, बस वैसे ही लगाओ। R सॉरी IG बराबर एक फार्मूला होता है बेटा जी, V बटे क्या R प्लस कैपिटल G। यहाँ पे जरा मान रख दो बेटा, देखो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। IG का मान कितना है बेटा बताओ? IG का मान 25 गुणे 10⁻³ V का मान बताओ 120। कैपिटल R का मान कौन बच्चा बताएगा? हम बताएंगे, है ही नहीं तो बताएंगे कहां से? G का मान कितना दिया है? 100। अब बताओ 10⁻³ कहाँ आएगा? नीचे। कितने हो जाएंगे? 1000। अपने आप से भी हल किया करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अब एक काम करोगे, या तो तुम 25 को 1000 से काट दो या कैची गुणा कर दो, तो क्या कर दे बताओ? काट दें, इजी। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, है ना? ये 1000 रहा है तो 100 चले गए, तो 1 0 बची ना है बची। तो अब क्या करोगे? कैची गुणा कर दो। R प्लस 100 एकम R प्लस 100, 40 का पहाड़ा कई बार? क्योंकि R प्लस 100 एकम R प्लस 100, 40 की गुणा 120 से करनी है। तो सुनो बहुत इजी, 12 है, 12 चक्कू कितना होता है? 48। 1 0 इमा है और 1 0 इमा है, तो 0 इमा साथ मनाए जी, तो कह दीजिए बेटा 4800। बोलो अब 100 को कहां ले जाएंगे? उधर। तो काहे का हो गया? माइनस का। कितना बचेगा बाबूजी? 4800 में से 100 रुपए घटा दो, 4700। और R का मात्रक क्या होगा? ओम। कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों का हो जाए प्रश्न नंबर 15 लगाएं अपने आप से, 15 नंबर ध्यान देंगे, ठीक है? 15 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये आपके 2 फार्मूले पर लगेगा, आप सही सुने, और जिस मेथड पे आपने लगाया वही मेथड पे लगेगा। देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो पहले। एक धारा मापी का प्रतिरोध, बताओ धारा मापी का प्रतिरोध है, इसे किस अक्षर से लिखेंगे? जी से। तो जी बराबर हम 118 ओम लिख देंगे। आगे बताओ 50 MA, लो भैया आ गया। MA का मतलब क्या होता है? मिली एम्पियर। किस अक्षर से? IG से। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। कितने से गुणा होगी? 10⁻³ से, एम्पियर में बनाने के लिए। कहता है इस यंत्र में क्या परिवर्तन होगा? फिर कहता है नंबर 1 क्या लिखा है? 3 एम्पियर तक धारा माप सके। अब बताओ बड़ी समस्या आ गई, यहां पे एक धारा पहले से ही थी, एक धारा और आ गई। अब बताओ ये दूसरी धारा को किससे लिखा जाएगा? I से। यानी इस बार I कितना दिया है? 3 एम्पियर। लेकिन अब सुन लो पहले, अगर तुम दूसरी धारा लोगे तो तुमको निकालना होगा, पता है क्या? तुमको निकालना होगा S, करंट, है नहीं? और अगर तुम वोल्टेज लोगे तो तुमको निकालना होगा R, क्योंकि परिवर्तन जब करना होता है तो हमें S निकालना होता और R निकालना होता है। जब बेटा 2 धारा आएंगे तो मैंने बताया था S निकालना, यानी इस पहले वाले खंड में S फाइंड करना है। बहुत आसान है, कैसे करोगे? देखो कुछ दिन पहले IG बराबर एक फार्मूला होता था SI और G प्लस S, ये फार्मूला होता था कि नहीं होता था? होता था ना। IG का मान कितना है? 50 गुणे -3। S का मान कितना है? पता नहीं। I का मान कितना है? 3। G का मान कितना है? 118। S हो गया बेटा। 10⁻³ को कहां लाएंगे? नीचे। तो कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना बनेगा बेटा जी? 3S। यहाँ पे 118 प्लस S, शून्य से शून्य क्या करेंगे? काट दें। काट दिया। अब यहाँ पे कैची गुणा करो बेटा, 5 की गुणा 118 से। गुणा नहीं आती है, तरह ऊपर रख के कर दो। 5 × 8 = 40, हंसी लावा 4, 5 एकम 5 4 9,
5 एकम 5, मजाक में लगाओगे सवाल लगेगा ही नहीं। 5 × 40, 5 एकम 9, 5 यानी कितना गुणा करने पर है 590। 5 का पहाड़ा कितनी बार, s बार। 5 100 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार, 300 s। यहाँ पे 590 है बाबूजी, 300 s की तरफ हम क्या ले आएंगे, 5s, कितना बचेगा 295 हो जाएगा। s बराबर क्या करोगे बाबूजी 590 और नीचे क्या करोगे 295। चाहो तो भाग कर दो, वरना पेपर में आप इतना ही आंसर छोड़ देंगे तब भी कोई काटने वाला नहीं है। अगर भाग करते हो 295 को 590 से तो ये एक बार लगेगा, है नहीं। 10 में से 5 गया 5, 8 में यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 9 जाएगा नहीं, हाथे ले लेंगे। 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 2 बचेगा। 295, अरे ये तो क्या पूरा पूरा कट रहा, अयो दादा पूरा पूरा कट गया। 295 कम 295, 295 टू जा तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। अभी लगा नहीं है, ये पहला खंड था। दूसरे खंड में क्या कहता, 300 वोल्ट तक विभवांतर माप सके। बता इस बार क्या निकालना होगा, आर। इस बार आर निकालना होगा। अब रुके रहना, रुके रहो। नंबर 2, वोल्टेज कितना दे रखा है 200, 300, 300 दे रखा है। तो बताओ सूत्र क्या होता, IG बराबर V बटे R प्लस जी। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है बेटा, R। IG बराबर सूत्र होता है V बटे R प्लस जी। IG का मान कितना है, कौन बच्चा बताएगा, देख लेते हैं अब। 50 × 10 की घात -3, V के स्थान पे 300। R हमको पता नहीं, G का मान बताओ बेटा 118। अब कौन बचा, 10 की घात 3 कहाँ लाओगे नीचे, तो कितना बनेगा 1000, और यहाँ पे 300, R प्लस 118, शून्य से शून्य काट देंगे, कैची गुणा कर दीजिए। अब कहो तो काट दे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और काट दिया, ऐसा काटा कि कम हो गया। क्या कहते हैं, कोई इंसान लंबा हो खूब तगड़ा और बस सर पे एक मारा, बस इतना बड़ा हो गया, क्या तुम ठीक हो, घर जाओ। तो ऐसे समझो R प्लस 118 एकम क्या करेंगे, R प्लस 118, वैसे छोटा कर दिया इसको। ये बहुत हंस रहा था 1000, मैंने कहा तू हंसो नहीं, 0 से 0 काटा और 5 दूनी 20 काटा, और ऐसा काटा कि 20 बन गया, बेचारे छोटे हो गए। R प्लस 118 एकम R प्लस 118 और 20 का पहाड़ा 3 बार, तो कितना होता है 2 तिहाई 6 और 3 0 बढ़ा, कितने होते 6000। अब बताओ 118 कहाँ जाएगा, इधर, कितना हो जाएगा माइनस का। अब बहुत तगड़ा कैलकुलेशन, 6000 रुपए में से 118 रुपए माइनस करो तो सबको पता होना चाहिए 5882 बचेगा। इतनी स्पीड में हटाना आना चाहिए, 5882। बोलिए प्यारे बच्चों 5882, यही आपका इस वेरी 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 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया, 5882। तो प्रश्न नंबर 15 का हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 आप होमवर्क में करेंगे, मैं लिख देता हूं HW, बहुत दिनों से W नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 16 आपको स्वयं लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है, प्रश्न नंबर 15 की तरीके से ही प्रश्न नंबर 16 लगेगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे सब लोग। बेटे प्रश्न नंबर 17 कैसे होगा बताओ, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, बताओ किससे लिखेंगे, G से। तो G बराबर कितना दिया है 180 ओम। G बराबर कितना दिया बेटा 180 ओम दिया है। आगे बताओ 5 वोल्ट है और फिर तुमको दे रखे 25 वोल्ट, बताओ कम कौन है 5, ज्यादा कौन है 25, घबराना नहीं है। तो बेटा V बराबर हो जाएगा 25, ज्यादा वाले को V से, और VG बराबर कितना लिख लेंगे, VG बराबर लिख लेंगे 5 वोल्ट कम वाले को। कहता है श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा, बताओ क्या निकालना है R। अब रुको,
जब तक तुमको आईजी नहीं पता होगा तब तक तुम आर निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए सुन लो पहले, जब भी दो वोल्टेज आ जाते हैं, एक होता है वीजी और एक होता है वी, तो इसके लिए सूत्र आपको ये लगाना है, देखो बड़ा, आई बराबर एक फार्मूला होता है वी बटे आर, ये ओम का नियम था फार्मूला। अगर इसको शॉर्टकट में लिखे तो इसको लिखा जा सकता है आईजी, और इसको क्या लिखा जा सकता है, वीजी और नीचे आर, ये फार्मूला होता है। यानी आईजी बराबर लिख सकते हैं वीजी बटे आर, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, सुनना जरा, ये कहां से आया, ये ओम के नियम से आया है फार्मूला। जब भी तुमको वीजी और वी दिया हो तो इससे आईजी निकाल लो। वीजी का मान कितना है बेटा, 5, आर का मान कितना है बाबूजी, 180, बस। आर का मान है ही नहीं, आर का मान हमको नहीं दिया है, तो हमको एक काम करना पड़ेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। देखो पहले आईजी बराबर जो बीजी बटे आर लगाओगे तो जितना जी दिया होगा उतना ही आर माना जाएगा। रुकिएगा, हम बताते हैं, एक मिनट को। आईजी बराबर जो बीजी बटे आर सूत्र आप लगाइएगा, सुन लो पहले। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आईजी बराबर बीजी बटे कैपिटल जी सूत्र लगा दीजिए, ठीक। और या तो हम कहते हैं, अगर आप आईजी बराबर बीजी बटे आर लिखते हो ना, तो ये ध्यान रखना, जितना आपको जी दिया होगा उतना ही आपका आर होगा, याद रहेगा। तो अगर आप फार्मूले को थोड़ा सही करोगे तो इसको आर डैश कह देना, क्या कह देना, आर डैश कह देना। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आर डैश बराबर आपको आपका किसके बराबर होता है, जी के। तो जितना आर डैश बराबर जी के स्थान पे 180 लिख देना, उन्हें लगेगा ही नहीं, ठीक। जितना प्रतिरोध उसका होगा उतना होगा, हमको केवल आर ज्ञात करना है, समांतर क्रम वाला। यहाँ पे श्रेणी क्रम वाला ज्ञात करना है, तो पहले तो इसको हम समांतर क्रम में कर देंगे। पहले समझ लो, पहले वीजी का मान कितना है, 5, आर डैश का मान 180, लगा के देखते हैं क्या जा रहा है। नहीं आएगा आंसर तो कोई बात नहीं। चलो, आईजी बराबर एक सूत्र होता है वी बटे आर प्लस जी। बताओ आईजी का मान कितना है, 5/180 इक्वल टू वी का मान बताओ 25, आर का मान बताओ कितना दिया है, पता नहीं, जी का मान कितना है बोलो, 180। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यहाँ पे क्या बचेगी बोलो, 3, 5 छक्का 30। यहाँ पे कैची गुणा करिए, आर प्लस 18, आर प्लस 18 कम आर प्लस 18, 36 गुणा किससे होगी, 25 से, करो गुणा। श्रेणी क्रम में हमको निकालना है आंसर। 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 3 18, 2 छंग 12, 2 तिहाई 7, 0 8 2 10, 7 1 8 और 1 9, कितना आ गया 900। 18 को उधर ले जाओ तो काहे का हो गया, माइनस का। 900 रुपए में से 18 घटाओ, कितना बचेगा, जी की वैल्यू 180 है। हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जी का मान बेटा 180 दिया था, क्या हम बताएं, जी का मान कितना दिया था 180, तो फिर क्या, आर प्लस 180, आर प्लस 180 और 25 36 900 आएगा ना। अब 180 को उधर ले जाओ तो काहे का हो जाएगा, बोलिए माइनस का, कितना बचेगा बताओ, बोलिए कितना बचेगा, 900 में से 180 घटाओ कितना बचेगा, 720। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, यही आपका आंसर हो जाएगा। रुक जाओ, पहले प्रश्न नंबर 18 सब बच्चे होमवर्क में करके लाएंगे, और सुनो कैसा लगाओगे पता, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, बस इतना फर्क है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया है वो किलो में दिया है, तो इसे चेंज कर लीजिएगा, बाकी हम आपको कल करवाएंगे, ठीक।